नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह अरोरा, एमडी आयुर्वेदिक डॉक्टर, अमृतसर से। आज हम चर्चा करेंगे मोटापे के बारे में, ओबेसिटी के बारे में। आप सबको मालूम है कि ये मोटापा जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसके कितने साइड इफ़ेक्ट आते हैं। इसकी वजह से शुगर हो सकती है, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। और आप देखेंगे ये मोटापा बढ़ने का जो रीज़न होता है सिंस चाइल्डहुड से ही हो जाता है। तो हमें अपने पेरेंट्स को, हमको सबको ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही, जब वो 13-14 साल के होते हैं, उस एज से ही, एडल्टेशन जब स्टेज स्टार्ट होती है, जब बच्चे टीनेजर स्टेज में आते हैं, तभी से हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए। जंक फूड से उनको बचाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक बच्चे पीते हैं, उनसे उनको बचाना चाहिए। और एक चीज़ और आजकल मैं देख रहा हूँ, आप देखते हैं जब हम लोग छोटे थे तो हम स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे तो साइकिल से जाते थे। आजकल क्या हुआ है, आजकल सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एक्टिवा दिला दिया है, जिससे उनका वॉकिंग नहीं हो पाता, चलना नहीं हो पाता, उनका फिजिकल वर्क नहीं हो पाता। इस वजह से उनको देखोगे बच्चे ओबेस होते जा रहे हैं। अब आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस से क्या होता है, बच्चे घर में ही बैठे हैं, सिटिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बैठ जाते हैं, चलना हो ही नहीं रहा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, हमें बच्चों को एक डाइट कंट्रोल उनको बताना है। किस तरीके से, अगर बच्चे घर पे बैठे हैं तो कौन सा डाइट खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो मोटापा बढ़ रहा है ये आगे चल के बीमारियों को पैदा करता है। और बच्चों को तो छोड़ दो, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग भी तो अलग हैं, जो बड़े लोग हैं जो 40 से लेकर 50 के बीच में हैं, वो लोग भी इतना ओबेसिटी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके घर में क्या, ऑफिस में बैठते हैं, सीट पे बैठते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं तो कार से या एक्टिवा से जाते हैं, ऑफिस से वापस जब घर आते हैं तो गाड़ी में बैठ के आते हैं। तो जो आयुर्वेद में बताया गया है दिनचर्या का अगर हम पालन करते हैं, किस तरह मॉर्निंग में सुबह उठना है, किस तरह दोपहर में खाना खाना है, किस तरह शाम को अपना अभ्यास करना है, किस तरह से हमें रात में खाना खाना है और कब हमें सोना है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे और आयुर्वेद को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं एमडी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ तो मैं आपको आयुर्वेद के बारे में जानकारी दूंगा कि किस तरीके से हम आयुर्वेद से, किस तरह से नेचुरल प्रोसेस से हम जो अपना मोटापा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मैं चर्चा करता हूँ कि इसमें मेल फीमेल दोनों ही इफेक्ट होते हैं मोटापे से। फीमेल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फीमेल में ये प्रॉब्लम आ सकती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम आ सकती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम आ सकती है, ओवरी सिस्ट जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। आप देखेंगे कई बच्चियों में सिस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, आगे चल के उनको बेबी नहीं होता है। तो और स्पेशली मेल्स में क्या हो सकता है, मेल्स में जैसे मैंने बताया शुगर भी हो सकती है, उनको अस्थमा की भी प्रॉब्लम आ सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी मेल में आ सकती है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसमें हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आयुर्वेद के साथ में चलना है, आयुर्वेद की दिनचर्या को फॉलो करना है, आयुर्वेद का लाइफ स्टाइल फॉलो करना है। और सबसे पहले हमारे जो भोजन है, हमारी जो थाली है, उसमें से हमने क्या करना है, जंक फूड को बाहर निकाल देना है। अब कई लोग बोलते हैं कि फैटी खाना नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना, ये जो है वेट बढ़ाते हैं। जबकि मैं कहता हूँ कि फैटी खाना भी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन फैट्स के भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस सैचुरेटेड फैट होता है, ये बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो जो चीज़ें बाहर मार्केट में मिलती हैं, जैसे कई जगह हम समोसे खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, जलेबी खा लें, जो एक ऑयल को हम कई बार रीहीटिंग करते हैं तो उसमें ट्रांस सैचुरेटेड फैट आ जाती है, जो बॉडी के लिए खतरनाक होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो इसको भी हम खा सकते हैं, क्योंकि इनका जो क्या है, ये लेट डाइजेशन होता है, ये कैलोरी को बर्न करते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना और फैटी खाना नहीं खाना। फैटी खाना में जैसे मैंने बताया ट्रांस सैचुरेटेड फैट है, वो नहीं खा सकते हैं। और इसके साथ में मैं एक चीज़ और बता दूं, जो गाय का प्योर घी होता है, गाय का ऑर्गेनिक घी अगर आपको मिलता है तो वेरी गुड फॉर योर हार्ट, फॉर योर ब्रेन, और ये कभी मोटापा नहीं बढ़ाता। अब इसके साथ में मैं बताऊंगा कुछ जो हर्बल्स हैं, जो हर्ब्स हैं, जो नेचुरल हर्ब्स हैं, जिनको हम किचन में भी कई चीज़ें हैं जिनसे हम अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप मानोगे नहीं कि सबके किचन में एक जीरा होता है, जिसको अगर मोटापा शुरू हुआ है तो वो रात में 1 गिलास गर्म पानी में खाली 2 चम्मच, ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ ये 15 साल से ऊपर लोगों के लिए है। और आपने क्या करना, 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच जीरा डाल के रात में ढक के रख देना, और सुबह इस पानी को छान के, उसको अच्छी तरह छान के, और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच शहद या 1 चम्मच शहद मिला के आप उसको अर्ली मॉर्निंग पी सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जिसको शुगर की प्रॉब्लम है वो इसमें शहद बिल्कुल भी नहीं मिलाना है इसमें। और इसके साथ क्या है, इसमें हमारे आयुर्वेदिक की हमारी एक पंचकर्मा थेरेपी होती है। पंचकर्मा में हम लोग क्या करते हैं, पहले बॉडी का डिटॉक्स कराते हैं। डिटॉक्स के बाद एक ऊर्ध्वतन मसाज होती है, जिसमें हम पाउडर से रब करके बॉडी का रब करते हैं, रब करने के बाद उसको स्टीम देते हैं।
और एक अभ्यंगम होता है। अभ्यंगम में हम लोगों ने एक आयुर्वेदिक का स्पेशल तेल बनाया है जो मोटापे को रिड्यूस करता है, जो हमारी बॉडी में सेलुलाइट्स होते हैं, जो फैट के लोब्यूल्स होते हैं, ये उसको डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद जब हम आयुर्वेदिक ऑयल से मसाज करते हैं, मसाज करने के बाद हम एक मेडिकेटेड उसको स्टीम देते हैं, उससे उसका फैट रिड्यूस होने लगता है और इससे बहुत बढ़िया इंचज़ में लॉस होता है, वेट में लॉस होता है और इन चीज़ों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके साथ में सबसे बढ़िया चीज़ जैसे मैंने बताया किचन में और आयुर्वेदिक में जो हमारी मार्केट में हर्ब्स मिलती है, जैसे विडंग आ गया, आप उसको विडंग को भी आप रात को पानी में भिगो के रख के खा सकते हैं। त्रिफला हो गया, त्रिफला को रात को पानी में भिगो के सुबह उसका पानी पी सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आयुर्वेदिक में बहुत सारी चीज़ें, इनसे आप इनको पालन करके, इनको लेके आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी को वेट रिड्यूस करना है तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से या आप मुझसे कांटेक्ट करके एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसकी राय में, उसके सुपरविजन में ही वेट रिड्यूस करना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत हार्म भी हो सकता है। धन्यवाद।